आज के हमारे संदेश का शीर्षक है दुखियों के लिए आशा। आज के पवित्र शास्त्र का भाग है भजन संहिता 6। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक? लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आँखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। आज का मुख्य वचन है भजन संहिता 6 उसकी 3री आयत। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक? ज़्यादातर लोगों के मन में ऐसे घाव के निशान होते हैं जिन्हें दूसरे लोग देख या समझ नहीं सकते। ये बेहद ईमानदार शब्द मेजर लीग बेसबॉल खिलाड़ी एंड्रेल्टन सिमंस की ओर से आए, जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण 2020 के नियमित सीजन के अंत से बाहर होने का विकल्प चुना। अपने निर्णय पर विचार करते हुए सिमंस ने महसूस किया कि उन्हें उनकी तरह समान चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य लोगों को प्रोत्साहित करने और दूसरों को दया दिखाने के लिए याद दिलाने के लिए अपनी कहानी साझा करने की आवश्यकता है। अदृश्य निशान वे गहरी चोटें और घाव हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी वे बहुत वास्तविक दर्द और पीड़ा का कारण बनते हैं। भजन संहिता 6 में दाऊद ने अपने स्वयं के गहन संघर्ष के बारे में लिखा। दर्दनाक रूप से सच्चे शब्द लिखे। वो पीड़ा में और बहुत संताप में था। वो कराहते कराहते थक गया था और उसका बिस्तर आंसुओं से भीग गया था। हालांकि दाऊद अपने दुख का कारण साझा नहीं करता, फिर भी हम में से कई लोग उसके दर्द से जुड़ सकते हैं। जिस तरह से दाऊद ने अपने दर्द पर प्रतिक्रिया दी, उससे हम भी प्रोत्साहित हो सकते हैं। अपनी अत्यधिक पीड़ा के बीच दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा और सच्चाई से अपना हृदय खोलकर उसने चंगाई, बचाव और दया के लिए प्रार्थना की। यहाँ तक कि इस प्रश्न के साथ भी कि कब तक, लंबे समय से अपनी स्थिति को ना बदलते हुए देखने पर भी दाऊद ने आश्वस्त रहकर कहा कि परमेश्वर ने दया के लिए पुकार सुनी और अपने समय में वो कार्य करेगा। हमारा परमेश्वर कौन है, इस कारण हमें सदैव आशा बनी रहती है। गहरी भावनात्मक पीड़ा का अनुभव करते समय आप परमेश्वर के सामने अपना संघर्ष कैसे व्यक्त कर सकते हैं? आपने किस प्रकार से परमेश्वर की चंगाई, दया और बचाव का अनुभव किया है? स्वर्गीय पिता, मुझे अपनी गहरी पीड़ा व्यक्त करने और मेरी स्थिति में आपकी उपस्थिति और उपचार का स्वागत करने का साहस दें। आमीन।